ये ब्रह्मांड घाट के आप दर्शन कर सकते हैं। जय। सो सवाजीत प्रभु कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दाऊ जी दाऊ जी हमारी परिक्रमा का सबसे दक्षिणी पड़ाव था और आज हम उत्तर पश्चिम की ओर चलते हुए मथुरा की ओर लौटना आरंभ करेंगे। पूरी परिक्रमा के दौरान हमने श्री कृष्ण पुस्तक में वर्णित विभिन्न वस्तुओं की धुंधली झलक देखी। हमने चंद्रमा देखा, यमुना देखी, व्रज रज देखी, गाय मोर और तोते देखे, परंतु फिर भी हमारा हृदय पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी बांसुरी बजाते एक सर्व आकर्षक बालक के दर्शन करने हैं। हाँ, हमने पिघली शिलाओं पर श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह अवश्य देखे और उन कुंडों में स्नान किया जहां वे जल क्रीड़ाएं करते थे। हमने यमुना की गहराइयों में गोते भी लगाए और जहां उन्होंने अपनी गोपियों के साथ असीमित लीलाएं की, परंतु जितनी बार हम कोई मोड़ मुड़ते, ऐसा प्रतीत होता है कि वे बस अभी अदृश्य हुए हैं। कहाँ हैं वे? हम व्रज की तो एक दिन हम भौतिक जगत के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे और उस बालक को पकड़। सवाजीत प्रभु, आपकी वॉइस कट रही है बीच बीच में ना, म्यूट हो रहा है आपका, मतलब इट्स लाइक अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लैंक हो रहा है। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ अभी हरे ठीक है, कृष्णा। बीच बीच में। हाँ बीच बीच में हो रहा था। आप यहाँ से दोबारा पढ़िए। कहाँ है वे? यहाँ से पढ़िए दोबारा। हाँ। अच्छा ठीक। कहाँ है वे? हम व्रज की गहराइयों में जाकर उनकी खोज जारी रखेंगे। यदि हम इसी मार्ग पर चलते रहे तो एक दिन हम भौतिक जगत के अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे और उस बालक को पकड़ लेंगे। कदाचित उस समय हमें ग्वाल बालों के साथ दौड़ लगानी पड़े कि हम में से कौन पहले कृष्ण को स्पर्श करेगा। सूरज हमारी पीठ पीछे उग रहा है। दाऊद जी से निकलकर हम खेतों से होते हुए कच्ची सड़कों पर चलने लगे। व्रज रथ शीतल तथा कोमल है और पैरों को अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। जूते पहनने वाले भक्त नहीं तो जानते। यहाँ पे आज बहुत स्पेशल दिन था। हाँ। आई डोंट नो आप में से कितने डिवोटीज हैं, मतलब वृंदावन तो नहीं गए होंगे बट एटलीस्ट लाइव देखा होगा इस्कॉन वृंदावन पे। तो आज है ना हमारे सामने सोलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है ना, महाराज का आज समाधि जो था, इसको इनॉग्रेशन हुआ। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। इतने सारे इस्कॉन के मेन सारे सन्यासीस थे, सीनियर सन्यासीस। रंग महाराज की इतनी क्वालिटीज के बारे में और पता चला आज। तो आज है ना इस कृष्णास प्लान महाराज मर्सी ओनली कि आज उनके हम यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे गोवर्धन मंडल अपना ब्रज मंडल परिक्रमा में जाते थे कुछ दिन जरूर। और गोवर्धन परिक्रमा तो हर साल करते थे, गोवर्धन पूजा वाले दिन। इस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। पढ़िए भोजी। ब्रजरथ शीतल तथा कोमल है और पैरों को अत्यंत सुखद प्रतीत होती है। जूते पहनने वाले भक्त नहीं जानते कि वे स्वयं को किस दिव्य सुख से वंचित रख रहे हैं। रज का स्पर्श हमें धाम से जोड़ता है। जब हमारे पैर रज में धंसते हैं तो लगता है कि मानो धाम हमें स्वीकार कर रहा है। दूसरी ओर पक्की सड़कें कठोर होती हैं। उन पर पैर रखते ही पैर उछल जाते हैं, मानो वे हमें अस्वीकार कर रहे हैं। लगभग 1.5 घंटा सीधा चलने के बाद हम बाएं मुड़े और यमुना तट पर बने चिंताहरण घाट की ओर चल पड़े। चिंताहरण घाट चिंताहरण घाट वह स्थान है जहां माता यशोदा ने चिंता मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। चिंताहरण ये शिव जी का एक मंदिर है जहां वे चिंताहरण महादेव कहलाते हैं। माता यशोदा सदैव अपने पुत्र के लिए चिंतित रहती थी और क्षेत्रपाल होने के नाते ये शिव जी का उत्तरदायित्व था कि सारे अवांछित तत्वों को व्रत से बाहर रखें। इसलिए अपने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए
माता यशोदा द्वारा शिव जी की शरण लेना स्वाभाविक था। परिक्रमा भक्त प्रातकालीन कथा के लिए भूमि पर अपना स्थान बनाने लगे। निकट स्थित वृक्षों की शाखाओं के बीच हरे तोते उड़ रहे हैं और सफेद बगुले अपनी लंबी टांगों से जहां तहां विचरण करते दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष श्री गोपाल कृष्ण महाराज चिंताहरण घाट पर हमारी परिक्रमा में आते हैं और अपनी चर्चा में पुस्तक वितरण पर बल देते हैं। उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि हम सदैव स्वयं को चिंता मुक्त करने एवं अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने का विचार करते हैं, परंतु हमें माता यशोदा के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए श्री कृष्ण के कल्याण की चिंता करनी चाहिए। उस अवस्था की कल्पना करें जब हम सदैव भगवान भगवत संदेश का प्रचार करने का चिंतन तथा श्री कृष्ण से आकर्षित एवं आसक्त होने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से महाराज ने हमें पुस्तक वितरण की चिंता करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वे चिंता कृष्ण भावना भावित चिंता है। दिसंबर मैराथन बस आने ही वाली है और महाराज स्वयं शील प्रभुपाद की पुस्तकों के धुरंधर वितरक हैं। इस सेवा के प्रति उनका उत्साह संक्रामक है और परिक्रमा पर वे अपनी यह चिंता हम सबके साथ साझना चाहते हैं। तो ये जो यहाँ पे है ना बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है बता रहे हैं। जस्ट एक मिनट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि चिंता, है ना, कि हर संसार में हर व्यक्ति चिंतित है। चिंता का मेन कारण क्या है? बहुत ज्यादा सेल्फ, हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस है, हाँ, कि हम, मेरा क्या होगा, अब मुझे ही मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं जो है वो सेंटर है। तो इस चिंता से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन ये है कि, हाँ, यशोदा माता से सीख सकते हैं। ब्रजवासी हमेशा कृष्ण की चिंता करते थे। तो ये है ब्रज एक्चुअली में, जहाँ पे, हाँ, कि मतलब ये सोचने की बजाय कि भगवान हमारी चिंता करें, हे भगवान हमें ये दे दो, उसके बजाय ब्रजवासी कृष्ण की चिंता करते हैं। कि कृष्ण ने दूध पिया नहीं पिया, कैसे कृष्ण को खुश रखना है, उनकी वो चिंता रहती है सारा दिन। तो, है ना, भक्तों का भी यही भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी, हमारी गुरु परंपरा का यही मूड है, कैसे कृष्ण की, कृष्ण के बारे में चिंता ली जाए। प्रभुपाद ने भी कृष्ण की चिंता ली, मतलब गुरु की चिंता, अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस जो थी उसकी चिंता की। तो चिंता जो है मतलब अटैचमेंट, है ना, हमारी जिस चीज के प्रति आसक्त होंगे उसके प्रति हम चिंतित होंगे। तो या उल्टा है, जिसके प्रति हम चिंतित होंगे तो उस चीज के प्रति अपने आप अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी। इसलिए, तो एक महत्वपूर्ण सेवा है जो शिल प्रभुपाद की है। और हमारे गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद की, उसी चिंता को दूर करने के लिए हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब सारा साल ही, बट खासकर दिसंबर में जो इस्कॉन में भगवद गीता मैराथन कंडक्ट की जाती है, जिसमें भक्त ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता का वितरण करते हैं, अलग अलग माध्यमों से, वन टू वन, स्पॉन्सर करा के, गिफ्ट्स करके, है ना। तो उस माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवद गीता पहुँचे। और और ये भगवद गीता पहुँचाने का मतलब ये है कि, है ना, हम भगवान की वाणी को पहुँचा रहे हैं, और फिर आगे भगवद गीता खुद कार्य करती है ना। प्रभुपाद जी की वाणी उनको तक पहुँच गई है, तो प्रभुपाद उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। ऐसे असंख्य एग्जाम्पल हैं, तो हम कभी अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इस्कॉन में भी, अभी अपने मंदिर में भी भगवद गीता मैराथन शुरू हो चुका है। तो अब कार्तिक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप में से जो भक्त चाहते हैं कि हम, भगवान की कुछ चिंता कम करें और अपनी चिंताओं से छूटें और भक्ति में तेजी से आगे बढ़ें, हाँ, तो उसके लिए भगवान की क्विक शॉर्टकट, कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही एक, शॉर्टकट मेथड है। अब तो भक्ति में शॉर्टकट होते नहीं है, लेकिन ये रियली शॉर्टकट है। और हम इसको अपनी लाइफ में फील करेंगे जब हम एक्चुअल में करेंगे, तो कि कितनी कृपा हमें भगवान की मिलेगी, हम खुद उसको, मतलब हम एक्सपीरियंस करेंगे उसको एक्चुअल में। तो इसके लिए हम प्लान बनाएंगे कैसे करना है, कुछ ग्रुप्स बना के अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप लोग अलग अलग जगह पे प्रयास कर सकते हैं अपने अपने एरियाज में। तो उस हिसाब से एक, अभी आफ्टर दिस 15 तारीख के बाद हम प्लान बनाएंगे, तो आप सभी भक्त उसमें उत्साह से भाग ले सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी। हाँ हाँ, पढ़िए।
कथा के पश्चात हमने नाश्ता प्रसाद लिया और नदी के साथ बनी पक्की सड़क से होते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़े। कुछ दिनों से आकाश में बादल छाए थे, परंतु आज सूर्यदेव के दर्शनों से हमारी यात्रा सुखद हो रही है। ब्रह्मांड घाट। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। आज शॉर्ट ही है तो। और कौन पढ़ेगा? ओके, दीदी माता जी। हरे कृष्ण के प्रभु जी। बाद गौतम ब्रह्मांड जी। घाट। ब्रह्मांड घाट नंद भवन के आंगन का एक हिस्सा है। जब कृष्ण बलराम शिशु थे तो वे यहाँ खेलने आया करते। एक दिन बलराम एवं अन्य ग्वाल बालों ने माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा घबराकर चिंतित हो गई। उन्होंने कृष्ण के मुंह में देखने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठाया और उन्हें डांटने लगी, परंतु कृष्ण ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने मिट्टी खाई है। उनका कहना था कि उनके मित्र झूठ बोल रहे हैं। मैया, यदि तुम्हें लगता है कि वे सच बोल रहे हैं तो मेरे मुख में झांक कर तुम स्वयं ही देख लो। यशोदा बोली, ठीक है, अच्छी तरह अपना मुंह खोलो। माता यशोदा के आदेश पर जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा ने मुख के भीतर समस्त चराचर प्राणियों, अंतरिक्ष, समस्त दिशाओं एवं पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों, पूरी पृथ्वी, बहती वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा सितारों को देखा। उन्होंने ग्रह मंडलों, जल, प्रकाश, वायु, आकाश तथा मिथ्य अहंकार के रूपांतरण से हुई सृष्टि को देखा। उन्होंने इंद्रियों, मन, तन मात्राओं तथा सत्व, रजस एवं तमस इन तीन गुणों को भी देखा। उन्होंने जीवात्मा के लिए निर्धारित काल अवधि, जीव के सहज स्वभाव तथा विभिन्न कर्मों के फल देखे। उन्होंने इच्छाएं तथा विभिन्न प्रकार के चर अचर शरीर देखे। सृष्टि के इन विविध पहलुओं के साथ स्वयं एवं वृंदावन धाम को देखकर वे सशंकित तथा अपने पुत्र के स्वभाव के विषय में भयभीत हो उठी। श्रीमद् भागवतम। यशोदा माता ने इसी स्थान पर अपने पुत्र के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए, इसलिए यह स्थान ब्रह्मांड घाट कहलाया। माता यशोदा ने जो देखा, सहज वात्सल्य स्नेह के कारण उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कहीं वे स्वप्न तो नहीं देख रही, परंतु वह सपना कैसे हो सकता है। वे दिन के समय नदी किनारे बैठी हैं और उनकी आंखें पूरी खुली हैं। कदाचित उन्हें किसी देवता ने मुंह में डाल दिया होगा, परंतु इसकी संभावनाएं भी नहीं है। वे विचार करने लगी, मैं एक सीधी सादी ग्वालन हूँ और देवताओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे यह सब दिखाकर भला उन्हें क्या प्राप्त होगा। इसके बाद माता यशोदा विचार करने लगी कि कहीं उन्होंने भ्रमवश वे सब दृश्य तो नहीं देखे। फिर इसकी संभावनाओं को भी नकारते हुए वे विचार करने लगी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और वे अच्छी तरह सोच समझ सकती है, इसलिए भ्रमित होने का प्रश्न नहीं उठता। अंततः वे इसी निष्कर्ष पर पहुंची कि वे सब दृश्य उन्हें कृष्ण की अद्भुत शक्ति के परिणाम स्वरूप दिखाई दिए हैं। यह विचार करके उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। इस ये है इनकी प्रसंग प्रॉब्लम जो ये है ना, ब्रजवासियों की प्रॉब्लम कि वो भगवान को कोई भगवान मान ही नहीं सकते। सारा प्रमाण भी दिखा दिया तो वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं, मतलब कुछ ऐसे ही कुछ है ना, धोखा वो हो गया होगा, भ्रम हो गया होगा, शायद नींद आ गई होगी मुझे, ऐसी कुछ हो गया, मतलब ऐसी कुछ चमत्कारी थोड़ी शक्ति के कारण ऐसा कृष्ण ने करके दिखाया होगा। लेकिन चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण की रक्षा करे। तो ये है, मतलब है ना, तो ये ब्रजवासियों की स्पेशलिटी है। हाँ, कि वो भगवान को कभी भगवान मान ही नहीं सकते। मतलब इन द सेंस कि उनका प्रेम जो है भगवान के प्रति इतना ज्यादा है कि वो किसी भी प्रकार का भगवान के प्रति महानता का, ऐश्वर्य का कोई भी अगर आता भी विचार तो वो बह जाता है प्रेम में। हाँ, तो अ, मतलब ये खासकर ब्रजवासियों में। और भक्त हैं बाहर, जो ब्रज से बाहर हैं वो भक्त हैं, लेकिन है ना, वो भगवान को उनके ऐश्वर्य से प्रभावित होते हैं। जैसे हम भगवद गीता में देखते हैं, इवन अर्जुन भगवान का विराट है ना, विराट रूप देख के, हाँ, तो वो हाँ, वो प्रभावित हो जाते हैं, है ना, डर जाते हैं।
तो रेवरेंस, रिस्पेक्ट का भाव आ जाता है, प्रणाम कर लेते हैं, आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, साइड से प्रणाम, लेफ्ट से, राइट से, सब जगह से प्रणाम। हाँ, तो अभी इसको हटाओ और अपने उसी वाले रूप में आओ। हाँ, लेकिन ये जो ब्रजवासी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अल्टीमेटली यही सोचते हैं कि हाँ, कुछ भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति से कर दिया होगा, चलो भगवान इसकी रक्षा करें। तो ये है ब्रजवासियों का स्पेशल प्रेम भगवान के प्रति। बढ़िया। इस इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य अत्यंत शिक्षाप्रद है। वे लिखते हैं, सरल हृदय स्त्री होने के नाते माता यशोदा अपनी दृष्टि का वास्तविक कारण वास्तविक कारण नहीं खोज सके। इसलिए मातृत्व स्नेहवश उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा हेतु केवल परम भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के अतिरिक्त वे अन्य कुछ ना कर सकी। हमें परम कारण को तर्क वितर्क से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में ऐसी समस्या आए जिसका हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता, हमारे पास भगवान की शरण लेने तथा सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। तब हमारी स्थिति सुरक्षित हो जाती है। इस घटना में यशोदा माता ने भी इसी पद्धति को अपनाया। चाहे कुछ भी हो, किसी भी घटना के परम कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। सर्व कारण कारणम, श्रीमद् भागवतम। यद्यपि इस लीला के दौरान माता यशोदा ने श्री कृष्ण की परम सत्ता की एक झलक देखी और स्वयं को उनकी सेविका रूप में उनके अधीन देखा, तथापि योग माया के प्रभाव से वे शीघ्र ही सब कुछ भूल गई। पुनः वात्सल्य प्रेम से ओतप्रोत वे स्नेह पूर्वक अपने पुत्र का चुंबन करने लगी। यहाँ एक सुंदर मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के मनमोहक काले विग्रह के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर प्रांगण के एक और कुछ विक्रेता पेड़ों के आकार की छोटी छोटी गोलियां बेच रहे हैं। यह ब्रह्मांड घाट की उसी मिट्टी से बनी है जिसे कृष्ण ने खाया था। भगवान का महाप्रसाद जानकर भक्तों ने वे पेड़े खरीदे और उन्हें चाटने कुतरने लगे। भक्तों ने अपने मित्रों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में वे पेड़े खरीदे। यमुना तक जाने के लिए घाट पर चौड़ी सीढ़ियां बनी हैं। यहाँ यमुना गहरी तथा शीतल है। छाती तक इसके पवित्र जल में निमग्न होकर हमने गायत्री मंत्रों का जाप किया। कुछ समय पश्चात हमने छायादार वृक्षों के नीचे अपना पड़ाव डाला। सूर्य की अग्निमय किरणें यमुना की सतह पर गिरकर प्रतिबिंबित होती हुई तट पर स्थित मेरे कक्ष को प्रकाश से आलोकित कर रही हैं। इस एकांत स्थान की शांतता व्यक्ति को अपनेपन की गहन अनुभूति प्रदान करती है। व्रज का सौंदर्य एवं उसकी शांतता, ये दोनों विशेष है और जाने अनजाने इस पवित्र भूमि में पहुंचकर विचरण करने वाले मनुष्य इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतहीन आवागमन चक्र को पूरा कर लेते हैं। व्रज में शांति है, व्रज में हृदय को सुखद विश्राम प्राप्त होता है। संध्या आरती के समय यमुना की लहरों पर चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई नहीं है और भगवान दामोदर को अर्पित किए गए दीपक ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो रात्रि के आकाश में तारे जगमगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मांड घाट नंद भवन का आंगन है। दामोदर लीला हमारे पड़ाव से लगभग 500 मीटर दूर उखल बंधन नामक स्थान पर हुई थी। हम परसों वहां जाएंगे। वस्तुतः हम उसी स्थान पर खड़े होकर दामोदराष्टक गा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने वहां वह लीला की थी। आज दोपहर में हमने दामोदर लीला सुनने का आनंद लिया। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यह लीला दीपावली के दिन हुई, अर्थात हमारी परिक्रमा के 15वें दिन।
उस दिन माता यशोदा ने देखा कि उनकी सारी सेविकाएं घर के विभिन्न कार्यों में व्यस्त हैं और इसलिए वे अपने पुत्र के लिए स्वयं दही भिगोकर माखन निकालने लगी। मंथन करते हुए वे अपने पुत्र की बाल्य लीलाओं पर स्वरचित गीत गा रही थी। इसी बीच कमरे में सो रहे कृष्ण जाग उठे और वे अपनी माता का दूध पीना चाहते थे। वे इतने भूखे थे कि उन्होंने माता को मंथन करने से रोकने के लिए अपने कर कमलों से मथनी को पकड़ लिया, जिससे माता उनकी ओर ध्यान दे सके। अपने नन्हे कृष्ण को गले से लगाती हुई यशोदा बोल उठी, देखो, मेरा लाला कितना चतुर है। यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया और स्तनपान कराने लगी। सहसा माता यशोदा ने ध्यान दिया कि चूल्हे पर रखा दूध उफन रहा है। उन्होंने तुरंत कृष्ण को नीचे रखा और उफन कर नीचे गिरते दूध को संभालने के लिए दौड़ दौड़ पड़ी। श्रील प्रभुपाद अपनी टीका में लिखते हैं, माता यशोदा के घर में प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के लिए थी। कई बार एक ही उद्देश्य के लिए व्यक्ति को एक साथ एक से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को संभालना पड़ता है। इसलिए उफनते दूध को बचाने के लिए माता यशोदा द्वारा कृष्ण को नीचे रखा जाना अनुचित नहीं था। प्रेम एवं आसक्ति के स्तर पर भक्त का कर्तव्य है कि वह पहले एक काम करे और फिर दूसरा, और इन कार्यों को किस प्रकार किया जाए, इसकी विवेक बुद्धि भगवान श्री कृष्ण प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम। लीला करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण नीचे रखे जाने पर क्रुद्ध हो गए। जो पॉइंट उनका है, पेट अभी तक हाँ, भरा नहीं था। हरे कृष्ण माता जी। तो मानो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कहीं बस सोचते हैं ना कि भक्त की यशोदा माता तो कृष्ण के डायरेक्ट सेवा कर रही थी, है ना, उनको डायरेक्ट दूध पिला रही थी। तो वो छोड़ के मतलब उनका, है ना, मतलब डायरेक्ट कृष्णा से ध्यान हटा के उनका ध्यान जो है दूध में था, है ना। तो क्या मतलब क्या यशोदा माता अम, की, है ना, मतलब भक्ति परिपक्व नहीं थी क्या, है ना। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ना कि भगवान की, है ना, सारी सेवाएं जो होती हैं वो ना, मतलब सारी सेवाएं जो हैं, दूध भी जो है वो भगवान के लिए ही था, अल्टीमेटली वो दूध भी भगवान को ही पिलाना था। तो इसलिए जो है वो तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था, चाहे वो डायरेक्ट पिला रहे हैं, तो चाहे डायरेक्ट सेवा इनडायरेक्ट सेवा है। तो मतलब सारी जो सेवाएं वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ही होती हैं भगवान की। अब किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, तो इसके लिए हमें जो है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो बुद्धि, हाँ, मतलब गुरु से आती है, तो हम, हाँ, या फिर, हाँ, मतलब जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान बुद्धि देते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि कई बार हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या क्या करें पहले। हाँ, कई बार कई सारी चीजें होती हैं, चैंटिंग करें, रीडिंग करें, सेवा भी है, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द इंटेलिजेंस। हाँ, कि क्या प्रायोरिटी है हमारी, कि जैसे गोपाल ने कहा कि मतलब चैंट 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना। तो ये हमारा बेसिक है, तो ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको हमें कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। देन ऑफ कोर्स स्टैंडिंग मंगला आरती। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कहीं तो हमें प्रॉपर गाइडेंस के साथ और इंटेलिजेंस के साथ एक्ट करना है। ऐसे नहीं कि जस्ट ओवरवेलम भी हो जाना, क्योंकि आज के समय में वैसे ही बहुत कुछ इंफॉर्मेशन के टर्म्स में अवेलेबल है ना, यूट्यूब पे है, लेक्चर्स हैं, ये है वो है। तो कई बार हम टाइम को भी अपने प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करें एक्चुअल में, क्योंकि मतलब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना है कि हम क्या प्रॉपरली अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना चाहिए अपना, लाइक दैट। तो एनीवे ठीक है, ये पढ़िए लीला करने के उद्देश्य से यहाँ से पढ़। लीला करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण नीचे रखे जाने पर क्रुद्ध हो गए। उनका पेट अभी तक भरा नहीं था। अपने बिंब रक्त अधरों को अपने नन्हे दांतों से काटते हुए वे नकली आंसू रोने लगे। उन्होंने एक छोटा पत्थर उठाया और दही की मटकी फोड़ डाली। तब वे माखन खाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। दूध को चूल्हे से उतार कर माता यशोदा दही मंथन वाले स्थान पर आई, मटकी को फूटा तथा कृष्ण को वहां से
नदारद देखकर वे समझ गई कि हो ना हो यह कृष्ण की ही करतूत है। कृष्ण के दही सने चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए वह उन्हें खोजने लगी। कृष्ण उस कमरे में उल्टी रखी एक उखल पर बैठ गए और चोरी किया गया माखन बंदरों में बांटने लगे। भगवान को भय था कि कहीं उनकी माता ना आ जाए, इसलिए बीच बीच में वे भयभीत नेत्रों से चारों ओर देखते रहते। जब माता यशोदा ने यह दृश्य देखा तो वे हाथ में छड़ी लेकर चुपके चुपके पीछे से आई। सहसा कृष्ण को समझ आया कि मैया उनकी ओर आ रही हैं। वे तुरंत उखल से नीचे कूदे और ऐसे दौड़ पड़े मानो अत्यंत भयभीत हो। माता यशोदा भी उनके पीछे दौड़ने लगी। कुछ देर यह दिव्य भागदौड़ प्रतियोगिता चलती रही। अंततः माता यशोदा कृष्ण को पकड़ने में सफल हुई। यद्यपि बड़े बड़े योगी कठोर तपस्या के बाद भगवान को अपने ध्यान में भी नहीं पकड़ पाते, परंतु यहाँ व्रज में यशोदा ने कृष्ण को अपने हाथों में पकड़ लिया। यह लीला दर्शाती है कि किस प्रकार कृष्ण सरलता पूर्वक अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। पकड़ में आते ही कृष्ण अत्यंत भयभीत हो गए और अपनी शरारत स्वीकारते हुए रोने लगे। भगवान के आंसुओं में उनके नेत्रों में लगा काजल बह कर गिरने लगा और जब उन्होंने अपने कर कमलों से अपने कमल नेत्रों को मसला तो वह काजल उनके पूरे चेहरे पर फैल गया। माता यशोदा कृष्ण का हाथ पकड़कर मंद स्वर में उन्हें डांटने लगी, परंतु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अत्यंत भयभीत हैं, तो उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी। श्री ठीक है अजीब माता जी। गोस्वामी। हरे कृष्ण ठीक प्रभु है। जी। थैंक यू। कौन पढ़ेगा आगे? ओके, गौतम प्रभु पढ़िए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है प्रभु जी। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, थोड़ा और हरे मतलब। कृष्णा। हाँ, अब ठीक है। सहसा कृष्ण को समझ यहाँ यहाँ आया कि यहाँ मैया उनकी। सुनिए सुनिए कहाँ सुनिए, से पढ़े? यहाँ से। हाँ, ये लास्ट लाइन ही है, श्रील जीव गोस्वामी। श्रील जीव गोस्वामी माता एवं पुत्र के बीच तर्क का वर्णन करते हैं। कृष्ण बोले, मैया मुझे मत मारो। छिपी मुस्कान लिए यशोदा ने कहा, परंतु तुम चोर हो। और इस प्रकार दोनों में झगड़ा होने लगा। हाँ, तुम चोरों के राजा हो। तुम्हारे पिता का पूरा वंश चोरों से भरा है। इस प्रकार माता माखन चुराने वाले अपने शिशु से तर्क करने लगे। माता यशोदा, दही का मटका कैसे फूटा? कृष्ण, वह भगवान की लाठी से फूटा, भगवान की लाठी से टूटा। माता यशोदा, और बंदरों को माखन किसने दिया? कृष्ण, जिसने बंदरों को बनाया उसी ने दिया। गोपाल चंपू, पूर्व चंपू। तब अत्यधिक स्नेहवश यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधने का निश्चय किया, जिससे भयभीत होकर कृष्ण घर से बाहर ना चले जाएं। साथ ही वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण और शरारत करे। यशोदा ने एक रस्सी ली और कृष्ण को बांधने लगी, परंतु वह रस्सी 2 उंगली छोटी रह गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी कमर के बालक के लिए इतनी बड़ी रस्सी छोटी पड़ गई। वे और रस्सी लाई और पहली रस्सी में जोड़ दी। यह देख के विस्मित रह गई कि नई रस्सी जोड़ने पर भी रस्सी 2 उंगली छोटी थी। तब माता यशोदा ने तीसरा टुकड़ा जोड़ा, परंतु वह भी छोटी रह गई। एक के बाद एक उन्होंने घर की और फिर पूरे गांव की सारी रस्सियां जोड़ दी और अंततः गौशालाओं की गायों की रस्सियां भी जोड़ दी, परंतु परिणाम वही रहा।
2 उंगली की कसर। यशोदा माता की पड़ोसी गोप सखियां यह पूरा दृश्य देखकर विस्मय से मुस्कुरा रही थी। शीघ्र ही यशोदा माता थक कर पसीना पसीना हो गई, परंतु अपनी माता की दुविधा एवं दृश्य को देखकर भगवान का कोमल हृदय द्रवित हो गया और वे स्वेच्छा से बध गए। जब कृष्ण का मन यशोदा की थकान देखकर द्रवित हो गया, तो वे केवल पहली 2 रस्सियों से ही बध गए, अन्य सब रस्सियां की आवश्यकता नहीं पड़ी। गोपाल चंपू, पूर्व चंपू। इस प्रकार स्वराट श्री कृष्ण ने स्वेच्छा से अपने प्रेमी भक्तों के नियंत्रण में बंधने की दिव्य लीला रची। कृष्ण स्वयं अपने तथा अपने भक्तों के आनंद में वृद्धि करने के लिए भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। कहाँ चला गया? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, यशोदा अपने पुत्र को शिक्षा देना चाहती थी और इसलिए अडिग बनी रही रहकर उन्होंने भगवान को बांधने का प्रयास नहीं छोड़ा। 2 उंगली का अंतर भक्तों के प्रयास तथा भगवान की कृपा को इंगित करता है। भगवान की पूजा सेवा करते हुए भक्त के चरित्र में पाई जाने वाली भक्त निष्ठा, दृढ़ श्रद्धा तथा भक्त के प्रयास को देखकर भगवान की कृपा को जन्म देने वाली स्वनिष्ठा, भगवत कृपा कृष्ण को बात देती है। इन दोनों के अभाव में यह रस्सी 2 उंगली छोटी रहेगी, परंतु जब भक्त निष्ठा तथा स्वनिष्ठा दोनों विद्यमान होती है तो भगवान को बांधा जा सकता है। इस लीला में कृष्ण ने यशोदा तथा संपूर्ण जगत को दिखाया कि उन्हें केवल प्रेम द्वारा बांधा जा सकता है। सारार्थ दर्शनी श्रीमद् भागवतम 10.9.18 पर टीका। उखल से बधे बधे ही भगवान की दृष्टि आंगन में खड़े 2 विशाल अर्जुन वृक्षों पर गई। अपने पूर्व जन्म में वे दोनों कुबेर के पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव थे। ये दोनों भाई शिव जी के अंतरंग पार्षद बन चुके थे, परंतु अपने पिता के अतुल्य ऐश्वर्य का भोग करते हुए इन्हें अपने पद का अभिमान हो गया। नशे में चूर ये दोनों कैलाश पर्वत के निकट बहने वाली गंगा में अप्सराओं के साथ नग्नावस्था में क्रीड़ामग्न रहते और उनकी इसकी कोई परवाह नहीं करते कि उन्हें कौन देख रहा है। एक दिन नारद मुनि वहां से गुजरे। उन्हें देखते ही युवतियों ने लज्जावश और श्राप के भय से अपने नग्न शरीर ढक लिए, परंतु नल कुबेर एवं मणिग्रीव ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे सुरा तथा अभिमान के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने नारद मुनि को देखते हुए भी अनदेखा कर उनकी उपेक्षा की। देवर्षि नारद को उनके ऊपर दया आ गई। वे बोले, कुबेर के ये 2 पुत्र इतने गिर गए हैं कि इन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं है कि ये नग्न हैं। ये दोनों उन वृक्षों के समान रह रहे हैं जो सदैव नग्न रहते हैं। इस प्रकार किंचित क्रोधित होकर नारद मुनि ने उन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महान भक्त द्वारा दिए गए श्राप में भी कल्याण छिपा होता है। यद्यपि
नल कुबेर एवं मणिग्रीव वृक्ष बनकर खड़े थे। तथापि नारद मुनि के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म के सारे कार्यों का स्पष्ट स्मरण था और वे निरंतर अपनी करनी पर पश्चाताप रहते। शाप देने के बाद नारद मुनि ने कहा कि देवताओं के 100 वर्ष बीतने के बाद वे दोनों अपने इस श्राप से मुक्त होंगे और प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। अर्थात उन्होंने शाप के रूप में इन दोनों देवताओं की सुसुप्त भक्ति जागृत होने का आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने श्राप का स्मरण करते हुए शिशु कृष्ण अपने उखल को घसीट कर इन दोनों अर्जुन वृक्षों की ओर जाने लगे। उस समय उनके मन के विचारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। यद्यपि ये दोनों युवक अत्यंत धनी कुबेर के पुत्र हैं, परंतु मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। देवर्षि नारद मुझे अत्यंत प्रिय हैं, वे मेरे प्रेमी भक्त हैं और इसलिए इनके उनके वचनों को सत्य करने के लिए मैं इन्हें दर्शन देकर इनका उद्धार करूंगा। श्रीमद् भागवतम 10.10.25। शीघ्र ही भगवान दोनों यमलार्जुन वृक्षों के बीच से होकर गुजरने लगे। उनके उदर में से बंधा उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों के बीच अटक गया। कृष्ण इन वृक्षों को गिराना चाहते थे और इसलिए वे उखल को खींचने लगे। देखते देखते दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और प्रचंड ध्वनि करते हुए नीचे आ गिरे। वृक्ष से तेजस्वी मणिग्रीव और नलकुबेर प्रकट हुए। सिर झुकाए तथा नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वे श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। नाना प्रकार से उनकी स्तुति करके दोनों ने भगवान से अपने धाम जाने की अनुमति मांगी और जाने से पूर्व भगवान से एक हार्दिक निवेदन किया। आज के बाद हमारी वाणी केवल आपकी लीलाओं का गुणगान करे, हमारे कान केवल आपकी महिमाओं का श्रवण करे, हमारे हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने हेतु कार्य करे तथा हमारे चित्त सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करे। हमारे सिर इस जगत की प्रत्येक वस्तु को प्रणाम करे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आपका ही भिन्न भिन्न रूप है और हमारे नेत्र आपसे अभिन्न वैष्णवों का दर्शन करे। श्रीमद् भागवतम 10.10.38। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि यह सब नारद मुनि की उन दोनों के ऊपर कृपा का परिणाम है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें घर लौट जाने की अनुमति दी और शुद्ध भक्ति में रत रहने का आशीर्वाद दिया। नल कुबेर और एवं मणिग्रीव ने शिशु कृष्ण की प्रदक्षिणा की और पुनः उन्हें प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान किया। जब वे दोनों वृक्ष गिरे थे तो उस समय पूरे ब्रज में उनके गिरने की ध्वनि सुनाई पड़ी। ग्वाले दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे। उन्हें दोनों वृक्ष गिरे हुए दिखाई दे रहे थे, परंतु वे कैसे गिरे इन्हें उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें वृक्षों की शाखाओं के बीच उखल से बंधे कृष्ण दिखाई पड़े। ग्वाले दुविधा में पड़ गए
और विचार करने लगे, किसने इस विशाल वृक्ष को नीचे गिराया होगा? क्या कृष्ण ने गिराया है? परंतु यह असंभव है। कृष्ण के मित्रों ने उन लोगों को बतलाया कि कृष्ण ने ही उन वृक्षों को गिराया है, और उन्होंने पूरा आंखों देखा हाल कह सुनाया। पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, हमने स्वयं अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा है। परंतु नंद महाराज बच्चों की इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए कि छोटे से कृष्ण ने इतने विशाल वृक्ष को उखाड़ा होगा। नंद महाराज मुस्कुराए और उखल से बंधे अपने पुत्र को की रस्सियों को खोल दिया। नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार के कुछ समय पश्चात गोकुलवासी मिलकर कृष्ण की सुरक्षा के विषय में चर्चा करने लगे। नंद महाराज के बड़े भाई उपानंद इसी निर्णय पर पहुंचे कि अब उन सब को वृंदावन चले जाना चाहिए। इस प्रकार जब श्री कृष्ण 3 वर्ष 4 महीने के थे, गोकुलवासी यमुना पार करके वृंदावन के सकटाव्रत, वर्तमान छठीकरा नामक स्थान पर आकर बस गए। हमारे सायकालीन कार्यक्रम के पश्चात भक्तगण रात्रि विश्राम करने से पहले कुछ समय एक साथ बिताते हैं। जो भक्त परिक्रमा के आरंभ से हमारे साथ हैं, वे उन भक्तों को अपने अनुभव बताते हैं जो बीच बीच में हमारी परिक्रमा से आकर जुड़े हैं। उनका उत्साह सकारात्मक है। और उनके अनुभव सुनकर नवा नव आगंतुक इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने भविष्य में कभी ना कभी आरंभ से अंत तक पूरी परिक्रमा करने का निश्चय किया। जो भक्त प्रत्येक वर्ष हमारे साथ आते हैं, उनके लिए हर बार की तरह इस वर्ष का अनुभव भी अत्यंत विशेष रहा। मुझे आशा है कि हम सब श्रील प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के नवीन उत्साह एवं प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएंगे और यहाँ से प्राप्त किए व्रज भाव को अपने अपने घरों, मंदिरों तथा देशों तक पहुंचाएंगे। जैसे जैसे अंतिम दिन निकट आ रहा है, अपरिहार्य विरह की पीड़ा तीव्र होती जा रही है। विश्राम घाट पर हमारे पहले स्नान का स्मरण करें। मानो उड़ रहा मानो समय उड़ रहा है। कहा जाता है कि सुख में समय उड़ता है। कौन सहमत नहीं होगा कि परिक्रमा के दौरान हमने जिस दिव्य आनंद का अनुभव किया, वह कुछ विशेष है। यद्यपि पिछले कुछ सप्ताहों में हमने अनेक तपस्याएं की। हमारी यही कामना है कि कार्तिक पुनः आरंभ हो जाए और हम मधुबन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर सके। ठीक है। किस किस की इच्छा है कि कार्तिक दोबारा से शुरू हो जाए? हाँ, हैंड रेस कर सकते हैं डूड, जिनकी डिजायर है कार्तिक दोबारा शुरू हो जाए और हम फिर दोबारा से ब्रजमंडल परिक्रमा फिर ऐसी 30 दिन के लिए शुरू कर दें। हाँ, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉसिबल है, मतलब सब कॉन्शियसनेस का खेल है। हाँ, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा ब्रज में और यशोदा दामोदर का स्मरण हमेशा हम बनाए रख सकते हैं। तो तो हम हर समय कार्तिक की चेतना में रह सकते हैं। तो इट इज पॉसिबल। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? तो 13, 14, 15 3 दिन रह गए ना, 27 आज दिन था, 28, 29 और 30।
सो और मेनली तो हमने दामोदर लीला ही पढ़ी और बरमान घाट के दर्शन किए। ठीक है, किसी का कोई पॉइंट? अदरवाइज क्लोज। हाँ जी, रचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आप ना एक बार डिटेल में समझा दो ना भीष्म पंचक के बारे में, वो क्या बोलते हैं उनको, भीष्म पंचक, पंचक। भीष्म पंचक कल हमने बताया, डिस्कस तो किया था कि मेनली भीष्म पंचक में वही बताया था कि पंचगव्य के साथ होता है। हाँ, और तो वो पंचगव्य वाला देख लो, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे तो आज पहला वो तो दिन जा संभव चुका नहीं है। है ना दिल्ली, दिल्ली में तो संभव नहीं है ना। वो तो होता है, अगर हाँ गौशाला रहता है तो वृंदावन जैसी हाँ, जगह पे। तो जनरली एक्चुअली जो है ना, भक्त वृंदावन में जाके आ, मतलब करते हैं ये। मतलब कुछ भक्त करते हैं, मैंने कभी नहीं किया है। और लेट्स सी, अगर आ, कृपा अगर मिल जाती है तो मैं जैसे भी। फलाहारी, फलाहारी वगैरह नहीं कर सकते प्रभु जी, जैसे फलाहारी हाँ कर तो ले। हाँ तो यही तो बताया था कि पहला तो ये होता है कि पंचगव्य वाला कर लिया, नहीं कर सकते तो अपना फ्रूट्स ले लो बस। और मतलब फ्रूट ले लो जिसमें बहुत ज्यादा बीज ना हो, है ना, जैसे अमरूद वाला छोड़ सकते हो, खीरा वाला इस टाइप के। तो अपना ये जैसे शकरकंदी हो गई, या अपना जैसे व्रत वाला जो होता है, प्रभु जी वो खा सकते हैं आलू हो गए। साबूदाना के खिचड़ी वगैरह? हाँ, कर सकते हो, ले सकते हो, है ना। क्योंकि मुझे ना किसी ने बताया है, अभी इस्कॉन के ही प्रभु जी हैं, वो बोले हम्म, थे साबूदाना नहीं खा सकते हो आप। और मतलब एकादशी, बहुत। एकादशी वाले दिन तो खा सकते हो आप। हाँ आज खा सकते हैं, क्योंकि भीष्म पंचक करने का सोच रही थी ना मैं, तो हाँ, मुझे बहुत तो सारे उसमें आप डाउट ये डाल दिए गए। देखो, उसमें आप फ्रूट्स हो गए, बॉइल्ड, जैसे पोटैटो हो गया, है ना, हाँ हाँ। केला, कच्चा केला होता है, शकरकंदी वगैरह होती है, सेंधा हाँ नमक जी। डाल सकते हो उसमें, करके कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, जैसे मतलब होता हाँ है, जी। इस टाइप की चीज ले सकते हो। दैट्स इट। दूध दही मतलब जनरली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दूध दही मतलब वही तय मतलब हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो अच्छा। अवॉइड कर सकते हो, है ना। और हम्म। अदरवाइज जैसे भक्त एक ना हविष्य भी बनाते हैं, हविष्य मतलब एक टाइप की खिचड़ी होती है। हम्म, हम्म। तो लेकिन आप ये फॉलो कर सकते हो, एक बार ये लीजिए आप फ्रूट्स, शाम को ले हम्म। सकते हैं सिर्फ। सिर्फ शाम को, बीच में कुछ भी नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो तीनों टाइम थोड़ा लोगे, फिर क्या बात बनी। नहीं नहीं, मतलब कि ऐसे होता नहीं है कि मैं तो ऐसे आज एकादशी को शाम में ही लेती हूँ प्रसाद प्रभु जी। हाँ हाँ, बस चना मिर्च ले लिया दिन में, चना मिर्च के हाँ बाद मुंह जूठा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी लेना पड़ता है, आधा गिलास, बस वही। और फिर शाम में सीधा 8-9 बजे करीब, 8 बजे करीब प्रसाद। हाँ तो हाँ, तो बस मैं। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही 6 बजे के करीब, जल्दी सन सेट से पहले ले लेना चाहिए, 5:30 के आसपास, 5 5:30 और के आसपास। ठीक है और प्रभु जी। हाँ, बाकी तो अपना वही है, माला करो ज्यादा से ज्यादा, भगवान का स्मरण हम्म। करो, पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, कथा हम्म। सुनो, है ना। ठीक है। आपने तो कार्तिक मास हम लोग का बना दिया प्रभु जी। ये ठीक है, भीष्म पंचक वगैरह मतलब ठीक है, मतलब हम कर सकते हैं जितना हमारे लिए पॉसिबल है। और मतलब हमारे मतलब प्रोपार ने ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं एम्फेसाइज किया कि हमें मतलब उसको उस तरह से एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो आप जितना मतलब कर सकते हो आप इसको कर लो, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आपका धन्यवाद, सभी भक्तों का धन्यवाद, आप प्रभु जी सबके आपने कार्तिक संग मास में। मास को विशेष बना दिया है।
मैंने क्या बनाया, तो महाराज ने बनाया, बुक ने पढ़ाया, आप लोग पढ़ रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बैठा हूँ सिर्फ आराम से सुन रहा हूँ, ऐसा आप लग रहा लोग है ना कर कि रहे हम हो। लोग आपके साथ वहां पे गए हुए हैं, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। यहाँ तो पिछली बार आई थिंक आपने कुछ गए थे ना, जब ब्रह्मांड घाट पे हम गए थे, वहाँ कीर्तन भी किया था हमने काफी, आपको याद है? मैं जब सेकंड डे आफ्टरनून में हम ब्रह्मांड घाट गए थे पिछली बार। हम लोग नहीं थे शायद, हम नहीं अच्छा, थे। आप लोग नहीं थे। ठीक है, ठीक है, किरण माता जी, आपका क्या है पॉइंट? अनम्यूट कर लीजिए माता जी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका माता जी, कहाँ? ठीक है, तो यहीं पे विराम देते हैं। कार्तिक मास की जय। वृंदावन ब्रज कार्तिक ब्रज मंडल परिक्रमा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।